गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस ठीक हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। बस क्या कर रहे हो आप सब। लो जी, चलो जी, आज हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत कलेश के साथ। कलेश तो किचन में ही होता है हम लेडीज़ का। कलेश सबसे बड़ा ये है कि सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और इंडक्शन में खाना बन रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और आज का मेनू, प्रॉब्लम तो वैसे तो कुछ नहीं होती, खाना बन ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि खाना एक एक करके बनता है ना, तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है हमारा, इसलिए वो प्रॉब्लम होती है। बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। देखो आज के मेन्यू में है, मेन्यू फिक्स था। सुबह ही सोनी साहब ने बोल दिया था मुझे कि आज रस पूरी आम रस, गुजराती में बोलते उसको केरीनो रस, आम रस पूरी आलू की सब्जी, ये चाहिए ही चाहिए। बस देखो अभी रूटीन नॉर्मल काम कर हम खाना बना रहे हैं, आलू की सब्जी। और खाना बना के आपको दिखाती हूँ आज की थाली। मुझे कोई कमेंट चलो मत मिलते करना हैं कि थोड़ी इतना देर के ज़्यादा तेल आलू दिया बाद। है। हमने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, उसमें राई, जीरा और हींग का छोंक लगाकर और हल्दी, धनिया, नमक ये सब डाल के थोड़ा भूनने दिया है। और ये है हमारी लहसुन की चटनी, जो हमारे गुजरातियों के घर में होती है। कंपल्सरी है वो लहसुन की चटनी, हमारे गुजरातियों के घर के लिए बनती है और वो सब्ज़ी में डलती है। बस बना रहे हम सब्ज़ी और फरमाइश के हिसाब से हम बना रहे हैं आम रस। आम रस गर्मियों में हम गुजरातियों के घर में होता ही है, लेकिन सबके घर में होता है। मुझे पता है कि सब आम रस खाते ही हैं, लेकिन गुजरातियों के घर में आम रस पूरी और बटाकाનું શાક वो कंपलसरी होता ही है। वीक में शायद 2-3 बार तो बन ही जाता है आम रस पूरी और बटाकाનું શાક। किसे आम रस पसंद है वो मुझे कमेंट में करना। मेरी तरह आम पगलू कौन है मुझे बताना। मैं तो बहुत आम पगलू। गर्मी की सीज़न मुझे वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस एक सिर्फ आम के लिए ये साली गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं हम। आई लव आम। और देखो हम आम रस इस तरह से बनाते हैं कि छोटे छोटे क्रंचिक्स में आते हैं ना, अच्छे लगते हैं इस। और ये सोनी साहब को बहुत पसंद है। हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी, पूरी भी रेडी हो चुकी थी। और ये है पापड़ कंपलसरी होते हैं। ये है आम रस, पूरी, पापड़ और बटाकाનું શાક। फिर कियाना सुलाने लगी थी अपने बच्चों को फ्रीज के अंदर। वो बोल रही थी मम्मा गर्मी है, उसको इसमें सुलाने दो। कियाना को सुलाकर मैं गई थी अपनी बहन के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वो जा रही थी बाहर गाँव खरीदी करने के लिए। बाहर गाँव खरीदी करने के लिए वो जा रही थी घूमने के लिए बाहर गाँव, और मैं गई थी उसके साथ शॉपिंग करने के लिए। हम 3 बहनें हैं, तीनों बहनों को एक दूसरे के बिना शॉपिंग करना पसंद नहीं है। हम जाते हैं, किसी को भी कुछ भी लेना हो, लेकिन हम साथ नहीं जाते हैं। आज बड़ी वाली दीदी है, वो फ्री नहीं थी, इसलिए आज हम दोनों ही गए थे। लेकिन तो हम साथ में तीनों होते ही हैं। ये है हमारी बाज़ार। जो राजकोट में रहते हैं उसको पता होगा ये कौन सी बाज़ार है। फिर हमने किसी पानीपुरी, और ये हमारा छोटू सा गोलू सा बेबी भी गई थी अपनी बहन के घर। उसने बोला कि चल घर चल, थोड़ी देर खाना खा के बाद में जाना, क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए। और ये मेरे लिए उतार रहे थे गर्मा गर्म लजीज से फुलके। इसके जैसे फुलके हमारे घर में किसी को बनाते नहीं आते। उसका एक एक फुलका फूलता है। देखो फिर मैं वहाँ से पेट पूजा कर आ गई थी घर पे। और सास को खानी थी पाव भाजी। यहाँ पर हमारे पाटिल करके है, तो हम वहाँ पर सास को लेके जा रहे थे। हम सुंदरी में बैठ कर, मैं संसार की और हमारा सास को इस जगह पर्टिकुलर इस जगह पर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए उसमें वेकेशन था, इसलिए हम लोग उसको सब अलाउड करते हैं। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, वेकेशन नहीं होता है, महीने में एक बार ही जाना, बाहर का कम खाना, और होने भी चाहिए। लेकिन वेकेशन है इसलिए सब अलाउड है। हम सब वो कहता है
वैसे उसको ले जाते हैं। पाव भाजी की क्रेम से उसको 4-5 दिन से हो रही है, फिर भी हमने उसको 2-3 दिन जाने दी। और ये हमारी चुटन खा रही है डोसा, वो खा के आई थी। फिर भी सोनी साहब और मैंने अपनी बहन के घर खाना खाया था, सोनी साहब ने घर पे खाना खाया था, चुटंकी ने भी घर पे खाना खाया था, फिर भी वो डोसा खा रही है। उसको डोसा अच्छा लगता है, इसलिए देखो शायद कितना खुश हो गया, उसको बहुत अच्छी लगती है यहाँ की पाव भाजी। देखो अभी बच्चों को खुश करना ना वो हमारे हाथ में होता है, इसलिए हम वेकेशन में बच्चों को एंजॉय करने देते हैं, मना नहीं करते। बाकी तो इतना बहुत बाहर का नहीं खिलाते, वेकेशन है ना इसलिए खिलाते हैं। फिर बच्चों को बिठाया हमने राइड में, बच्चे बैठ गए थे राइड में, हम ले गए थे उनको रेस कोर्स, कियाना बैठी थी राइड में, एंजॉय कर रही थी राइड। फिर और भी राइड में बिठाए थे, लेकिन फिर मैं बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ, फिर मोबाइल नहीं इतना बहुत यूज़ करती। लास्ट में हम बच्चों को ले गए थे ये चैरियट में, जो बोलते हैं घोड़ा गाड़ी। कियाना को बहुत अच्छा लगता है घोड़ा गाड़ी में बैठना, और मैं खड़ी खड़ी इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है घोड़ा गाड़ी में बैठना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। बाय बाय।